जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। आपसे निवेदन है, वैसे आप शांति से तो बैठे ही होंगे, हाँ, और देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस आ रहा है और यहाँ पर भी थोड़ा फोकस आ रहा है, तो और थोड़े इस दिन की बात है, 2-3-4-5 दिन रुकिए, स्टूडियो तैयार हो रहा है, इसके बाद से क्लासेज स्टूडियो से लगेगी, ठीक है। और अभी जो है हम ओम का नियम शुरू करने वाले हैं। तो वैसे तो हमने 1-1.5 मिनट आपका खराब कर दिया है क्योंकि आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बात आती है ओम के नियम की, तो ओम के नियम को समझने से पहले विभवांतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओम के नियम में वोल्टेज पर नहीं विभवांतर को लेकर के हम चलेंगे, और विभवांतर को समझने के लिए विभव को समझना बहुत जरूरी है, और विभव को समझने के लिए ईएमएफ को समझना जरूरी है। तो कुल मिला के बात बोलूं तो तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद वोल्टेज क्या होता है, फिर करंट, फिर विभव, मतलब विभव के बारे में और भी चीजें, फिर उसके बाद में प्रतिरोध को समझेंगे, फिर उसके बाद में ओम के नियम की परिभाषा देखेंगे। सत्यापन तो बहुत लास्ट में होगा, इससे पहले इतनी चीजें कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले तो इतनी सारी चीजों को देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत आसान सी चीज है भाई। सबसे पहले बात आती है ईएमएफ की, तो ईएमएफ की जैसे ही बात आई तो ईएमएफ छोटा नाम है ईएमएफ, तो पूरा नाम भी इसका याद होना जरूरी है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम होता है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? विद्युत वाहक बल। वैसे तो विद्युत वाहक बल के बारे में मैंने आपको बताया है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए यहां पर सबसे पहले बात आई विद्युत की, तो विद्युत क्या होती है? विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही विद्युत होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही तो विद्युत होता है। और यहां पर वाहक है, वाहक का मतलब क्या होता है? सारथी, ठीक है। वाहक का मतलब सारथी, और यहां पर ये जो सारथी है किसका सारथी होने वाला है भाई? विद्युत का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का। और यहां पर बल जो है उसका मतलब फोर्स, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने वाला फोर्स ईएमएफ कहलाता है। बात समझ में आ गई? ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पीछे धक्का लगाने वाला और इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने वाला फोर्स ईएमएफ होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं या फिर विद्युत वाहक बल बोलते हैं। विद्युत वाहक बल तक बात कंप्लीट है भाई। विद्युत वाहक बल के बारे में इतनी चीज याद रखनी है। अब यहां पर यह विद्युत वाहक बल हमें मिलेगा कहां पे भाई? विद्युत वाहक बल मिलना भी तो चाहिए ना साहब। आपने ये विद्युत वाहक बल नाम की एक वस्तु बताई है, सर ये वस्तु हमें चाहिए, हमें खरीदनी है, कहां से खरीदे? कहां से खरीदेंगे भाई? भाई प्रॉपर पता होना चाहिए विद्युत वाहक बल कहां होता है। तो देखिए पावर स्टेशन नाम की एक चीज होती है। क्या होती है? जहां पर विद्युत बनाई जाती है, जहां पर बनाई जाती है, जहां पर आती है वो नहीं, जहां पर विद्युत बनाई जाती है। यहां पर मान लो कि कोई जनरेटर चल रहा है और कोई जनरेटर यहां पर क्या बना रहा है भाई? वोल्टेज बना रहा है। ये जनरेटर हमें क्या दे रहा है? वोल्टेज दे रहा है। तो आप इसे वोल्टेज नहीं कह सकते। इन सिरों पर जो आपको मिलेगा ईएमएफ मिलेगा। क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? जहां पर उत्पन्न किया जाता है वहां पर हमें ईएमएफ प्राप्त होता है। तो घरों में भी वोल्टेज ही रहा है, लेकिन उसे हम ईएमएफ नहीं कहेंगे, उसे हम विभवांतर कहेंगे। खैर वो बात की रामायण है, उसको हम बाद में बताते हैं। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि जहां पर वोल्टेज बनाया जाता है उस वोल्टेज को ईएमएफ कहा जाता है, उसको ईएमएफ कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर मैंने आपको यह बताया है पिछली क्लास के अंदर कि जो आपकी जो वोल्टेज बनती है, जो पारेषण होता है, जो बनती है, कितने वोल्टेज तक बनती है? 33 केवी तक। बात समझ में आ गई भाई? 33 केवी तक बन गई। एक एक चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। 33 केवी तक ये बनती है। ये तो हो गई ईएमएफ। इतनी बात समझ में आ गया? ईएमएफ। इसके बाद में बात आई विभव की। इसके बाद में बात आई विभव की। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। पहले वाली क्लास में भी सर यही एग्जाम्पल दिया है मैंने, और इसे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं ये वाला एग्जाम्पल ही ज्यादा यूज करता हूं। मान लो कि आप सुबह घर से निकलते हो, ठीक है। घर से आप निकले बढ़िया खाना वाना खा के, बढ़िया आपने खाना दबा के खाया साहब, बढ़िया पेट भर के आपने खाना खाया, और पेट भर करके आप पहुंच जाते हो कॉलेज के गेट पे। ये जो है कॉलेज का गेट है, ठीक है। और ये है आपकी कॉलेज, ये कॉलेज है।
एक बार सोच लीजिए कि कॉलेज का गेट ये नहीं है। कॉलेज में आप आ तो सामने से रहे हो, लेकिन जाओगे सामने से नहीं। कॉलेज के पीछे एक गेट और है, सबको पता है। आप जाते हो उस गेट से हो, इस गेट से आप वापस निकलते हो। अब समझना, घर से आपने खाना खाया, पेट भर के खाया, आप यहां पहुंचे, बिल्कुल पेट भर के आप उसको, मतलब जो खाना खाया आप उसको लेकर के यहां पर पहुंच गए। घर पे कितनी रोटी बनी थी? पूरी रोटी 10 बनी थी। खाई तो पूरी नहीं ना आपने, कुछ रोटी आपने खाई, 2 रोटी आपने उसमें से खाई, और उन 2 रोटियों को खा करके आप घर पे 10 रोटी बनी, 10 रोटी में से 2 रोटी खा करके आप यहां पर कॉलेज के गेट पे पहुंचे। और जब आपकी छुट्टी होती है, उस छुट्टी के दौरान कॉलेज में आपका झगड़ा भी होता है, कॉलेज में आपकी वार्तालाप भी होती है, कॉलेज में आप काम भी करते हो, कॉलेज में आप पढ़ाई भी करते हो। तो इन सभी के दौरान आपने जो 2 रोटी खाई वो जर जाती है साहब। क्या हो गई? जर गई, खत्म मामला साफ। अब भूख लगने लगी। भाई घर से खा करके आए थे तुम खाना, तो यहां पर जब ये आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, कॉलेज का गेट, ये है विभव, ठीक है, और ये है दूसरा विभव। ये 2 विभव हो गए, और इन दोनों विभवों के बीच में जो खाने में जो आपकी खपत हुई है, ये है विभवांतर। ये हो गया विभवांतर। अब इसको इलेक्ट्रीशियन भाषा में समझते हैं, घर की भाषा में समझ लिया। यह है जनरेटर। जनरेटर ने क्या बनाया? 33 केवी, मतलब बहुत ज्यादा आवेश। आवेश बोलेंगे हम इसको, मतलब है ज्यादा आवेश। इस ज्यादा आवेश में से एक कुलाम आवेश या फिर एक इकाई आवेश हमने निकाला, और इस एक इकाई आवेश को यहां पर यह है प्रतिरोध, इस प्रतिरोध के एक सिरे पर लेकर के आते हैं, ठीक है। और यह हो गया विभव, यह इसका पहला विभव। इसके बाद में इस प्रतिरोध में से ये वोल्टेज गुजरेगा, ठीक है। मान लो कि जनरेटर ने कितना बनाया? 33 केवी। जनरेटर में से कुछ निकाला हमने, घरों में कितना आता है? 230। यहां पर पहुंचा 230। कितना पहुंचा? 230। ये 230 इस प्रतिरोध के अंदर से जाएगा। यहां पर मिलेगा मान लो हमें 30 वोल्टेज, बाकी का 200 कहां गया? खपत हो गई। खपत हो गई, तो यहां पर ये जो 200 वोल्टेज की खपत हुई, यह है विभवांतर। यहां पर जो 230 वोल्टेज हमें मिला, यह है विभव, और इसके बाद में फिर से हमें 30 वोल्टेज मिला, जिस पॉइंट पर मिला प्रतिरोध के दूसरे सिरे पर, यह है दूसरा विभव। तो यहां पर विभव की परिभाषा होगी, अनंत आवेश से एक कुलाम आवेश जिस बिंदु पर ले जाया जाता है, वह बिंदु विभव कहलाता है। समझ में आया? अनंत आवेश से, ठीक है, अनंत आवेश से एक कुलाम आवेश। क्या भाई? एक कुलाम आवेश जिस बिंदु पर लाया जाता है, ये जिस बिंदु पर हमने लाया, कितना लाया? 230 वोल्टेज, 230 वोल्टेज, ठीक है। जिस बिंदु पर लाया जाता है एक कुलाम आवेश, जिस बिंदु पर लाया जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है भाई? विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। अब एक चीज, अब आप बोलोगे सर इसको विभव कैसे कहेंगे? अब आपका सवाल यह है कि सर इसको विभव कैसे कहेंगे। एक छोटी सी चीज पूछता हूं, यहां पर 30 वोल्टेज ज्यादा है या 230 वोल्टेज ज्यादा है? तो इसके लिए, इस 30 के लिए तो यही अनंत हुआ ना, इसके लिए तो यही अनंत हुआ ना। तो यहां से अनंत से देखिए, फिर से अनंत से एक कुलाम आवेश या कुछ आवेश यहां पर दूसरे बिंदु पर लाया गया है। यह भी अनंत है, यह भी अनंत है। इस अनंत से यहां लाया गया, इस अनंत से यहां लाया गया, तो 2 आवेश हो गए, हो गए। क्या बोलते हैं इसको? विभव। 2 विभव हो गए। अब इन दोनों विभवों के बीच में जो अंतर आ रहा है उसे हम कहेंगे विभवांतर। कितना अंतर आ रहा है? 200, तो वो 200 हो गया विभवांतर। ओम के नियम में सबसे ज्यादा विभवांतर को ही मान्यता दी जाती है। वोल्टेज का नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि हम बात करते हैं यहां पर बंद परिपथों की, और बंद परिपथ ही घरों में पाया जाता है। वोल्टेज हम कहां निकालते? घरों में ही निकालते। भाई ओम का नियम का जो भी हम करना चाहते हैं, वोल्टेज हम ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे, कहां करेंगे? घरों में ही तो करेंगे। भाई घर की सप्लाई है, एक कमरा है, एक कमरे के अंदर आप देखोगे कितना प्रतिरोध आ रहा है, एक कमरा, एक कमरे में आप देख रहे हो कितना वोल्टेज आ रहा है। ये सभी आप कमरे में कर रहे हो, तो कमरे में तो विभवांतर ही आ रहा है ना। कॉलेज में तो विभवांतर ही था, विभवांतर ही है, तो इसीलिए हम विभवांतर का नाम बार बार लेते हैं। विभव, विभवांतर, ईएमएफ में कोई प्रॉब्लम? ईएमएफ वो जो जहां पर बनाया जाता है अनंत आवेश, ठीक है। इसके बाद में
और विभव कौन? अनंत आवेश से एक कूलाम आवेश जिस बिंदु पर लाया जाता है वो है विभव। परिभाषा ही है इसकी, अनंत आवेश से लाया गया एक कूलाम आवेश जिस बिंदु पर लाया जाता है वह बिंदु विभव कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। इसके बाद में ये दो विभवों के बीच का अंतर, ठीक है, दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो भाई विभव विभवांतर इनमें कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या? विभव विभवांतर और विभव में से सबसे ज्यादा मान किसका होता है? ईएमएफ का। सबसे कम किसका होता है? विभवांतर का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एक हो गया ईएमएफ, एक हो गया विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, और एक हो गया विभव। सबसे ज्यादा मान किसका होगा? मीडियम किसका रहेगा? बीच में। और सबसे कम किसका होगा? ये चीज याद रखनी है, विभव विभवांतर और ईएमएफ में से सबसे ज्यादा मान किसका होता है। ठीक है, अब हमारी तीन चीजें कंप्लीट हुई। इसके बाद में बात आती है वोल्टेज की। अब एक छोटी सी चीज पूछता हूं, छोटी सी चीज। घर से आप क्या खा के आए थे? खाना, 2 रोटी। गेहूं की, किसकी थी? गेहूं की। कॉलेज के गेट तक पहुंचे, गेहूं बाजरा थोड़ी बन गया पेट में, नहीं बना था ना। गेहूं ही रहेगा। गेहूं मक्का थोड़ी बन गया पेट में, नहीं ना। तो यहां पर तीनों का मात्रक एक ही होता है और तीनों का मात्रक वोल्टेज होता है। भाई यहां से निकल वोल्टेज रहा है, विभव पर भी वोल्टेज ही आ रहा है, विभवांतर भी वोल्टेज ही है। मतलब जो अंतर आ रहा है वो भी जरा भी खाना ही है, खाया भी खाना ही है। खाया तो बाजरे की, खाई तो गेहूं की रोटी है। ठीक है, तो यहां पर चीज तो एक ही है भाई, है तो वोल्टेज ही, बस नाम ही तो अलग अलग है, जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिए गए, बाकी है तो वोल्टेज ही। तो यहां पर इन तीनों का मात्रक क्या होगा भाई? वोल्ट। प्रतीक V। बात समझ में आ गई? वोल्टेज क्या है ये चीज समझ में आई? इन तीनों के बारे में कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि सर वीडियो चालू है नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में मैं पूछूंगा, है ना। ठीक है, अब भाई इसके बाद में बात आती है ओम के नियम की स्थापना। देखिए, जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। ये जो जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, इन्हें हम जीएस ओम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जीएस ओम भी हम इन्हें बोल सकते हैं। इन्होंने 1827 ईस्वी में, ठीक है, 1800, आप कोई बोलेगा सर 26 भी होती है 27 भी होती है, नो प्रॉब्लम, 26 और 27 के बीच में सब एक नियम जारी किया जो कि क्या करता है? करंट, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है देख लिया हमने, और प्रतिरोध, प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है भाई? संबंध बताता है। भाई जॉर्ज साइमन ओम का नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि 1827 ईस्वी में एक नियम बताता है, और इस नियम में क्या बताता है? संबंध बताता है। किस किस में? प्रतिरोध, करंट, वोल्टेज। 2-3 चीजें फिर से नहीं निकल करके आ गई। अब ये करंटवा क्या है, ठीक है, अब यहां पर ये विभव क्या है, ये प्रतिरोध क्या है, ये फिर से चीजें निकल करके आ गई। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। विकास और 2-3 मान लो, कोई भी मान लो यार, कोई भी मान लो, ठीक है। अब क्या है कि तुम्हारे पिता जो है ना, तुम्हारे पिता तुम्हारे पीछे बहुत फोर्स लगाते हैं, बेटा पढ़ो लिखो, लगाते हैं, ठीक है। तो पिता को वोल्टेज मानो, पिता को वोल्टेज मानो, क्योंकि पिता पीछे से फोर्स लगाते हैं ना, बेटा पढ़ो, बेटा आपको चल के आगे हमारा कर्जा उतारना है, हमने बहुत माथे कर लिया है भैया, हमने जमीनें खा दी, हमने जमीनें बेच दी, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, अब कमाओ खाओ, है ना। मतलब फोर्स लगाते हैं, पढ़ो लिखो मौज करो, बाकी जो है शिक्षित बनो, ऐसे करके पिताजी पीछे से फोर्स लगा रहे आपके। आप हो इलेक्ट्रॉन, जिसे आप करंट नहीं, करंट किसको नहीं बोलेंगे, करंट अभी मैं बता रहा हूं किसको बोलेंगे, ठीक है, इसके पीछे। लेकिन फिर जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचते हो, पापा जी छोड़ के जाते हैं, आज बेटा पढ़ने जा रहा है, गाड़ी पे आते हैं,
कॉलेज के गेट पे आप पिताजी के पैर छूके, पिताजी दो, पिताजी पिताजी तथास्तु, आज पढ़ो लिखो मौज करो और आईएएस फाईएएस तो बनने वाले नहीं हो, आप एक काम करो टेक्निकल हेल्पर बन जाओ, है ना। तो अब क्या है कि पापा तो छोड़ के बड़े आस के साथ फोर्स लगा करके छोड़ के गए कि बेटा आप तुम मना तो कर रहे थे, नहीं जाना तो पड़ेगा कॉलेज, फोर्स लगाया। लेकिन जैसे ही कॉलेज में विकास अग्रवाल पहुंचता है, आशीष नेहरा कॉलेज में मिलते हैं, ये खड़े, ये आशीष नेहरा जी कॉलेज में मिले, सुनिए, ये आशीष जी कॉलेज में मिले। अब जैसे ही पापा ने तो फोर्स लगा दिया, ये देखिए ये प्रतिरोध हुआ खड़ा, ये प्रतिरोध है। कौन है प्रतिरोध? आशीष। अब ये क्या करेंगे? विकास, पापा ने बोला है भैया पढ़ना है, कर्जा उतारना है, कर्जा उतारना है, पढ़ना है, लिखना है, मौज करनी है, बच्चों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी संपत्ति खरीदनी है। फिर जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचता है तो बोलता है नहीं, हम गरीब आए थे, हम गरीब मरेंगे। आशीष बोलता है नहीं, हम गरीब आए थे, हम गरीब मरेंगे, कर्जा उन्होंने लिया है, तू क्यों उतारेगा? ठीक है, तो ये बात होती है। और यहाँ पर ये जो विकास अग्रवाल है, विकास अग्रवाल को आशीष नेहरा पढ़ने ही नहीं देता है, ये प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हुआ ना, यहाँ पर वोल्टेज पीछे से फोर्स लगा रहा है, प्रतिरोध आगे खड़ा है, इसको ही क्या बोलते हैं भाई? करंट बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ना विद्युत धारा या करंट कहलाता है। बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, करंट, विभव और प्रतिरोध में कोई समस्या? अब यहां पर बात आई करंट की, तो करंट का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर। प्रतीक क्या होता है? आई। ए जो है एम्पियर का प्रतीक होता है। ए क्या होता है? एम्पियर का प्रतीक होता है। आई जो है, ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद में विभव, वोल्टेज इसका मात्रक होता है, वी इसका प्रतिरोध होता है। इसके बाद में प्रतिरोध। अब क्या है, जब जॉर्ज साइमन ओम जो है परीक्षण कर रहे थे, जब संबंध बता रहे थे, तब इन दोनों को तो मात्रक और प्रतीक दोनों मिल गया। अब प्रतिरोध जो है फिर से ओम के पास जाता है, ओम भैया खोज तो आपने हमारी भी की है, हमें भी कुछ नाम दो, हमें भी कोई प्रतीक दो। अब ओम भैया बोले क्या करे यार, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। अब क्या है, बोलते ठीक है, तुम अगर बाधा बन रहे हो तो तुम्हें प्रतिरोध का नाम देते हैं, तुम करंट के मान में बाधा बन रहे हो तो तुम्हें प्रतिरोध का नाम देते हैं। अब मात्रक की बात रही तो ओम जी थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमारा नाम है ओम और आज से तुम्हारा प्रतीक है ओम, जाओ, तुम्हें सबसे बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। जैसे कि राजनीति में हुआ है अभी हाल ही में, एक को दे दिया गया सबसे ऊंचा दर्जा, चलो ठीक है वहां नहीं जाएंगे हम, वहां मामला बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। प्रतीक ये रहा आपके सामने ओम। इस प्रकार से ओम बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ओम बनाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये ओम हो गया। प्रतिरोध, करंट, वोल्टेज में कोई समस्या, आपत्ति? कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में बात आई ओम के नियम की परिभाषा। भाई परिभाषा तक पहुंच चुके हम इस काबिल बन चुके हैं इन सभी को पढ़ने के बाद कि अब परिभाषा पढ़ ले। परिभाषा, ओम के नियम की परिभाषा कहती है कि किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न हुआ विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। नहीं समझ में आया? अब आएगा। नहीं, अभी ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखोगे पहले समझो फिर उसके बाद में लिखो। अभी मैं समझाता हूं, अभी देखो खुद बनाओगे तुम, अभी खुद इसको मन से बनाओगे। ठीक है भाई, अब देखो क्या है कि अपने पास एक बंद डीसी परिपथ है, ये एक प्रतिरोध है और ये एक बंद डीसी परिपथ है। ये अपन ने यहां पर एक बैटरी जोड़ रखी है, ठीक है, ये बैटरी का थोड़ा डायग्राम गलत सा हो गया, अब ठीक है। ये अपन ने बैटरी जोड़ दी। अब ध्यान से सुनिएगा, करंट यहां से आया, वोल्टेज यहां से आया और यहां पर आकर के रुक गया। ये दो विभव है, दो विभव है, ठीक है। इसके बाद में करंट भी यहीं से आ रहा है, दोनों में करंट आ रहा है। ओम के नियम की परिभाषा बोलती है किसी बंद डीसी परिपथ में, कहीं से टूटा फूटा नहीं है परिपथ तो बंद है, इसे ही हम बंद बोलते हैं। ठीक है, किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाला
इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाला विभवांतर, इसमें से क्या हो रहा है, विभवांतर। भाई वोल्टेज यहां से गया, इसके अंदर से प्रवाहित होगा ना, ठीक है। इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाला विभवांतर या दोनों बिंदुओं के बीच में प्रवाहित होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। मतलब अगर मान लो कि यहां पर यह वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, तो करंट वैल्यू भी बढ़ेगी। यही इसके बोलने का मतलब है। किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न हुआ विभवांतर, किस दोनों सिरों के मध्य, दो सिरों के मध्य उत्पन्न हुआ विभवांतर इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। इसको इस तरह से याद करना है, याद नहीं करना है। समझिए, देखिए फिर से एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए, एक बंद डीसी परिपथ है, किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के, ये प्रतिरोध है, किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य, ये प्रतिरोध के दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न हुआ विभवांतर, क्या उत्पन्न हुआ विभवांतर इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। इतनी सी बात इसने बोल दी, समानुपाती। अभी समझा रहा हूं सर, ठीक है अभी, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, परिभाषा हमने सीख ली। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार परिभाषा। क्या है कि कईयों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं इसके लिए यहां पे लिख देता हूं, किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न हुआ विभवांतर, ठीक है, उत्पन्न हुआ